स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। इसके पहले हम प्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं रूपक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो रूपक अलंकार देख रहे हैं। रूपक अलंकार की ऐसी रामवर्ड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत पंक्ति को देख करके ही तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें रूपक अलंकार है तो कैसे है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरी जगह भी शेयर करना जिससे कि और बच्चों को इससे लाभ मिले। तो अब चलते हैं रूपक अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लिखा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार ये लिखा है 4 मतलब आज चौथी क्लास है अलंकार की। तो चलते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का कोई अंतर ना दिखाई दे, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना कर पाएंगे कौन उपमेय है और कौन उपमेय है और कौन उपमान है, इन दोनों में हम जब कोई अंतर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होगा। पेपर में कौन सी परिभाषा आती है? अगर आप पेपर में इतनी परिभाषा लिख देते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का कोई अंतर ना दिखाई दे, जहाँ उपमेय में उपमान का कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। पेपर में परिभाषा यहाँ से आती है। अगर ऑप्शन पेपर बनेगा जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद रहित या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब पेपर में ऑप्शन वाला बनता है तो इतना ही परिभाषा उठाता है, अभेद रहित या निषेध रहित, इतना उठाएगा, ज्यादा नहीं उठाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। आप चलते हैं रूपक अलंकार की सबसे अच्छी पहचान, रामवर्ड पहचान क्या है जिससे कि आप पंक्ति को देखकर तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। लिखा है उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह, ये डेश का निशान लगा है, इसका मतलब होता है योजक चिन्ह। कोई भी पंक्ति लिखी होगी आप उस पंक्ति को देखना, अगर ये योजक चिन्ह आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि वहां पे रूपक अलंकार होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लिखा है चरण कमल बंधु हरि राय, ये हाई स्कूल की किताब है और उस किताब का पहला पाठ है पद जो सूरदास जी का है, तो उसी किताब की पहली पंक्ति है, पद की पहली पंक्ति है चरण कमल बंधु हरि राय। इसकी 4-5 पंक्तियां हैं। चरण कमल बंधु हरि राय, जाके कृपा पनु गिर लंघे, अंधे को सबको दर्शाए, बैरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले से छत्रदाय, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधुती पाए। यह हाई स्कूल किताब का पहला चैप्टर है सूरदास का, उसी पाठ से लिया गया है पंक्ति। देखो चरण कमल बंधु हरि राय, तो यहाँ पे देखो चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। चरण कमल बंधु हरि राय, चरण मतलब यहाँ पे पैर, कमल मतलब कमल। मैं श्री कंठ के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ, ऐसा मतलब सूरदास जी ने कहा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कंठ के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। तो चरण कमल बंधु हरि राय। तो दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। देखो चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जितने भी आपको एग्जाम्पल उदाहरण मिलेंगे सब में देखना योजक चिन्ह में। और पेपर में इन्हीं में से अगर हाई स्कूल की बात करें तो ज्यादातर पेपर में ये वाला आता है। अगर पेपर में आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो ये वाला पूछेगा। कहने का मतलब अगर मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं और पेपर में लिखने के लिए आता है, इंटर में लिखने के लिए आए, फिर रूपक अलंकार की नोट कर लो कि यही अब की बार आएगा इंटर में रूपक अलंकार की परिभाषा। यमक और रूपक की ही परिभाषा आएगी इंटर में। तो रूपक अलंकार परिभाषा है, अगर एग्जाम्पल आता है तो एक लाइन का सीधा सा लिख दो, चरण कमल बंधु हरि राय। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं। अगला पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। एक और बच्चों ने, हमारे ग्रुप के बच्चों ने बना रखा है पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। ठीक है, ऐसे उन्होंने कई प्रकार के बहुत अच्छे उदाहरण लोगों ने बना रखे। तो ये देखो उदाहरण हम उन्हीं बच्चों से लिए हैं जो बच्चे बता रहे थे क्लास में, उन्हीं से हमने लिखे हैं। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, वो बच्चे ऐसे उदाहरण ढूंढे जिसमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं। तो अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट उषा नगरी। और अगला उदित उदयगिरी, ये भी क्लास में चंद्र की किताब का है, दूसरा चैप्टर है धनुषभंग जो तुलसीदास जी का है, वहां से लिया गया है। उदित उदयगिरी मंच पर ये देखो लगा हुआ है, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा है। जहां भी योजक चिन्ह देख लो तुरंत रूपक अलंकार बता दो। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे दंत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। वो देखो लोचन और भ्रंग के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब लिखा है मन सागर मन साल है बूढ़े बूढ़े अनेक। तो मन सागर, देखो मन और सागर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। मन सागर मन साल है बूढ़े बूढ़े अनेक। तो
ये उदाहरण हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक या दो उदाहरण बच्चों को बता दिए, बाकी वो अपने मन से बना और मुझसे बोले ये हो सकते हैं, हमने कहा जरूर हो सकते हैं, तो मैंने वही से लिख लिया। आज की क्लास में इतना रखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी अगले दिन। बंद